एक लेक्चर दिया था आपको। अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी आज हम दो सिंपल मेथड सीखेंगे, जिसमें हम पहले फ्रैक्शंस को लेंगे, उसके स्क्वायर रूट निकालेंगे कि इनके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है 169 अपॉन 1225, आपको बोला गया हो इनका स्क्वायर रूट निकालें, इसका आंसर क्या है। तो वेरी सिंपल, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट सीखा था, उसी तरीके से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके फ्रैक्शन मेथड पे स्क्वायर रूट निकालें या डिवीजन मेथड पे स्क्वायर रूट निकालें। तो यहाँ पे मैं इसको डिवीजन मेथड के तहत स्क्वायर रूट निकालूंगा, क्योंकि ये मेथड ज़्यादा सिंपल है और टाइम भी कम लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से जोड़े बनाते हैं, ये अकेला नंबर है तो इसको हम कैप दे देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 1, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 को 1 टाइम 1 का टेबल लगेगा, पूरा 1 आएगा, इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। तो 1 और 1 कितने हो गए 2, जबकि 1 में से 1 दे बाकी बचेगा 0। अब हम ये पूरा पेयर उतारेंगे 69 का। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 पहले से ही मौजूद है, तो इसके इस साइड पे मैं 3 लिखता हूँ, फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 2 6। मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा, जो कि यूनिट इसका 9 है, और इधर भी यूनिट 9 है। इसी वजह से ये छोटी टेक्निक्स भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी। तो इधर मैंने 3 लिखा, इधर भी 3 लिखा और इधर भी 3 लिखा, इसका आंसर आ गया 69। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ये बच गया बाकी 26। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 169 का जो स्क्वायर रूट है वो है 30। अब हम 1225 को इस तरीके से स्क्वायर रूट मेथड के तहत निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 1225। सबसे पहले इसके पेयर बनते हैं, ये 2 पेयर बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन के मेथड के तहत सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास पहला जो पेयर आ रहा है वो 12 का आ रहा है। 12 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी टाइम मल्टीप्लाई करें तो पूरा 12 आए, तो इसीलिए कोई हम छोटा नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल 3 ले लिया, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 9 आ जाएगा। 4 लेगा, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा है, जो कि बड़ा है, इसलिए हम 3 लेंगे। तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हमने 3 जगह पे लिख लिया, फिर इधर आएगा 9। अब यहाँ पे हम प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, 3 और 3 6, इसमें से एरिया बचेगा 25 उतार देंगे। हमारे पास 6 पहले से ही मौजूद है। इसको लास्ट टाइम भी यही सब मैंने आपको सिखाया था, यही प्रॉब्लम था, जिसमें हमने 1225 का हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब हम इधर 5 लिखते हैं, इधर भी 5 लिखते हैं, 5 5 का 25, 5 6 का 30 और 32, इसका आंसर पूरा आ गया 5। इधर भी 5, इधर 325, इधर माइनस किया, इधर को प्लस करेंगे 7 किया जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1225 का स्क्वायर रूट लिया तो 35 आ, तो इसका स्क्वायर रूट यही आ गया। अब हम कंपाउंड फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, वो भी देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 1 और 144 अपॉन या 1/25 अपॉन 144, इसका ये हम कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में, जो कि आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर है, उसमें आपको सिखाया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 144 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 ही आएगा, फिर उसमें ऊपर न्यूमरेटर प्लस करते हैं, जबकि डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 169 अपॉन 25। अब आपको इसी मेथड पे इसको सॉल्व करना है, जो कि 169 का तो हमने निकाला है, स्क्वायर रूट आ गया 30 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 13 अपॉन 5। इसका आंसर को भी लाजमी है कि हम इसको आपसी कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो इसको दोबारा हम कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 13 को 5 से डिवाइड करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्जन के लिए, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 10 आएगा, रिमाइंडर 3 बचा, तो ये आ गया, ये होल नंबर होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर आता है। इसका आंसर आ गया 2 होल 3 अपॉन 5, जो कि राइट आंसर है। तो व्यूअर हम एक दूसरा नंबर लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, जैसे 11.56 है। आपको बोला गया है कि इसका स्क्वायर रूट
कैसे लेंगे। तो 11.56 जब भी हमें डेसिमल फ्रैक्शन में हो तो उसके दो मेथड है। एक तो यहाँ उसका पहले कॉमन फ्रैक्शन में ले जाएं, पहले हम वो मेथड करते हैं। तो इसको पहले हम कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं, पहले डेसिमल को स्किप करते हैं, खत्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद डेसिमल की जगह पे बदल देगा कि दो नंबर है तो दो जीरो है। तो ये इसका हमने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम क्या करें, पहले इन दोनों के अलग अलग से फ्रैक्शन निकालें, इन दोनों के अलग अलग से स्क्वायर रूट निकालें। तो 100 का तो 10 आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। बाकी 1156 का हम यहाँ पे निकालते हैं तो इसके पेयर बनेंगे दो। सबसे पहले 11 आ गया, तो 11 का आपको पता होना चाहिए कि 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 9 आएगा। फिर मैं बता दूं कि कभी भी 3 का टेबल 4 टाइम नहीं पढ़ सकते या 2 का टेबल 5 टाइम नहीं पढ़ सकते। जो टेबल आपको लेना है उसको उसी टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 का 9 आएगा, फिर इधर माइनस करेंगे, इधर प्लस करेंगे। इधर अगर हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। 11 में से 9 गए, बाकी बचेगा 2। अब हम ये पूरा पेयर उतारेंगे 56 का। अब हमारे पास ऑलरेडी एक डिजिट अवेलेबल है, ये 6 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके राइट साइड में हमें कोई नंबर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पता नहीं है मैं कौन सा नंबर दूं, तो मैं 4 लिख रहा हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर 3 आता है तो 3 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मगर ये 6 सेम रखना है। ऑन द राइट साइड जो नंबर आप ऐड करते हैं वही नीचे मल्टीप्लायर में काउंट होगा। तो अब हम फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4, 2 6 का 12। यहाँ पे बहुत कम आ रहा है नंबर, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 256 आना चाहिए। तो मैं 4 टाइम लेता हूँ, क्योंकि 4 4 द 6 होगा, इसका यूनिट भी 6 होगा, और इधर हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है उसमें भी 6 आ रहा है। तो ये 4 मुझे एक्यूरेट लग रहा है। आइए देखते हैं, 4 4 द 16, 4 6 द 24 और 1 25। देखिए ये पूरा एक्यूरेट आ गया। तो हम क्या करेंगे, 6 के राइट साइड पे भी 4 लिखेंगे, ऊपर भी 4 और नीचे भी यहाँ पे 4। 4 को हमने 3 टाइम्स लिखना है, जैसे हमने प्रीवियस में 3 को 3 टाइम्स लिखा है। अब हम इधर कौन सा डिजिट लिखेंगे, इधर कौन सा नंबर लिखेंगे, इधर 256 पूरा लिखेंगे, जो कि 64 को 4 से मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा 256। जब 256 में से 256 गए बाकी 0 बचेगा, यहाँ पे 68 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 1156 प्लस 34। तो व्यूअर हमें इसको यहीं पे ही छोड़ नहीं देना, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसका आंसर भी डेसिमल फ्रैक्शन में ही लेके आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 34 को सेम रखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ को आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लें। यहाँ पे अपान में अगर 10 100 1000 या 1 लाख यानी 1 और 0 का कॉम्बिनेशन, उसका एक सिंपल मेथड बताया था। उसमें हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 0 काउंट करते हैं कि 0 कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक 0 है, तो फ्रॉम राइट साइड एक नंबर के बाद आंसर पॉइंट दे देंगे, इसमें डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 3.4। जब हमने 11.56 का स्क्वायर रूट निकाला अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन मेथड, तो हमारे पास 3.4 आ गया। अब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन के मेथड के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के बगैर अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, हमने क्या किया, 11.56 को यहाँ पे रख दिया। हम इसको सिंपल डिवीजन मेथड पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से पेयर बन गया, यहाँ से भी पेयर बन गया। तो इस मेथड में आपको ये फायदा है कि आप डेसिमल फ्रैक्शन को बगैर कॉमन फ्रैक्शन के कन्वर्ट करने से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाता है। तो हमारे पास 11 नंबर आ गया। तो 11 को आपको पता है कौन सा नंबर उसी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ से थोड़ा कम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 4 लेता हूँ, तो 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमारे पास इससे कम डिजिट है 3 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, जो कि इसके नजदीक है। तो हमने क्या करना है, 3 को 3 जगह पे लिख देना है, 1 2 और 3। इधर हम क्या लिखेंगे, जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 9। इधर हमने 9 लिखा, इधर माइनस करते हैं, इधर प्लस करते हैं। तो इनमें जब प्लस करेंगे 3 और 3 6 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएंगे तो बाकी 2 बचेगा। अभी आ गई डेसिमल की बारी। तो डेसिमल को क्या करना है, सिर्फ डेसिमल को हमने यहाँ से उठा के ऊपर आंसर में लगा देना है बस, और कुछ भी इसमें नहीं करना। आगे क्या आ जाता है, आगे दूसरा पेयर आ जाता है 56 का, तो वो हमने यहाँ पे उतार देना है। अभी हमारे पास 6 अवेलेबल है, हम इसके राइट साइड पे 4 लिख देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 द 16, 4 6 द 24 और 1 25, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो इधर हमने 4 लिखा, इधर भी 4 लिखा, और इधर हम क्या लिखेंगे 256। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे और 4 ऊपर भी लास्ट में लिखेंगे, तो ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 68। तो हमारे पास आंसर अगर आप देखें तो सेम आया है, जैसे हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद
1000 100 या 400 या 900 या 1600, इसके अलावा अगर 2500 हो या फॉर एग्जांपल इसके बाद हमारे पास 3600 हो, इसका इन नंबर होगा, इस टाइप के नंबर को अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे करेंगे? ये सिंपल है बिल्कुल। कैसे? क्योंकि दो जीरो के कॉम्बिनेशन है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये एक जीरो बच जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1 का 1 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया 10। तो इसका हम डायरेक्ट बगैर सॉल्व किए एमसीक्यूज में हम आंसर ढूंढ के कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर दो जीरो है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो ये 400 का 20 आ गया। इधर आते हैं, इधर दो जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और 9 का क्या आएगा? 3। इसी तरीके से 1600 है तो दो जीरो है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0 और 16 का आ जाएगा 4। 2500 है तो एक जीरो और 5। 3600 है तो इन दो जीरो का स्क्वायर रूट आ जाएगा 0 और 36 का आ जाएगा 6। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो जीरो से ज्यादा है, हम लिखते हैं इधर 36, हम इधर लिखते हैं 3,60,000। आपको बोला गया है कि आपका इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आप एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? ये एक जीरो पेयर निकल गया बाहर, ये दूसरा जीरो पेयर निकल गया बाहर, जब 36 का हमने स्क्वायर निकाला तो आंसर आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ गया 600। तो ये कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स हैं जो आप यूज करके अपने एमसीक्यूज को इजीली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।